नमस्कार, छोटा नागपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं दशरथ प्रधान। सरायकेला उद्योग का नगरी है। यहाँ पे मज़दूरों का जो है शोषण की बात सामने आती है तो हमेशा से यूँ तो बहुत सारे संगठन यहाँ पे सक्रिय हैं, लेकिन लगातार बीते 2-3 सालों से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हमेशा से मज़दूरों के साथ नज़र आया है। आप लोग लगातार संघर्ष करते रहे हैं और आज भी आप मज़दूरों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। और इसी दरमियान जो है आप लोगों ने एक नई इकाई जो है आप लोग के BKMS जो है उसका भी आप लोगों ने पारित करते हुए उसको भी एक अब जो है स्वरूप तैयार होगी। BKMS की मेन एजेंडा क्या होगा? आप लोग मज़दूरों के साथ तो हमेशा ही रहे ही हैं और इसी के साथ BKMS के तहत में क्या कुछ और मज़दूरों के हित में लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले जोहार आपको और आपके चैनल के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार है। निस्संदेह ये हमारे लिए, हमारे पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जिस लड़ाई को अब हर कंपनी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देखेंगे तो हमारे जितने भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी योद्धा हर जगह यहाँ के लोगों के लिए, आदिवासी मूलवासियों के लिए, गरीब शोषित पीड़ित वंचितों के लिए, मजदूर वर्गों के लिए हर क्षेत्र में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जब भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ की जो हमने एक संगठन बनाया, एक जो इकाई हमारी आई मजदूर इकाई, ये आधिकारिक रूप से हमको एक सरकार की ओर से कहा जाए तो हमने एक प्रमाण ले लिया है कि हम कहीं भी जा कर के मजदूरों को हित की हम आराम से बात कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कंपनियाँ ऐसी हैं कि उनका ये आरोप लगता है कि आपका यूनियन नहीं है, आप बात करने के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं है, ऐसे होती है समस्याएं। तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि हमारा एक मजदूर इकाई बना और इस इकाई के बैनर तले जितने भी लड़ाई लड़ी जाएंगी हमारे मजदूर भाइयों के लिए, वो निस्संदेह बहुत बेहतर तरीके से लड़ी जाएगी। और जहाँ भी अड़चनें आ रही थी लड़ाई को लड़ने के लिए, वो अड़चन अब लगभग समाप्त हो चुका है। तो हम लोग, आप देखें, आप भी तमाम बहुत जगह में आप रिपोर्टिंग किए हैं, हम जहाँ भी अपनी बातों को रखते हैं, स्पष्ट शब्दों में रखते हैं, प्रखरता के साथ रखते हैं। कंपनी के भीतर अगर वार्ता भी हमें करनी होती है तो आप देखेंगे हमारी बातें लाइव चलाते हैं। ऐसा कोई भी बात छुपा नहीं हुआ है। ऐसा किसी दूसरे राजनीतिक दल की तरह ऐसा नहीं कि सामने के गेट से नेताजी घुसे और बैक गेट से निकल गए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास में जो है अब सांच को आँच का कह सकते हैं, जो भी बातें होती है कंपनी सेक्टर में खुले मंच पे होती है, सब कोई सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं। तो हमारी लड़ाई को एक बेहतर मंच मिला है और इस मंच के बैनर तले हम लोग इतना बेहतर लड़ेंगे कि आने वाले समय में टाइगर जयराम दा के कंधों को मजबूत करेंगे। और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का जो सपना है झारखंड को बेहतर बनाने के लिए, यहाँ के जितने भी हमारे शहीदों ने, वीरों ने जिस झारखंड की परिकल्पना करते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, वो उस झारखंड को बनाने के लिए हम लोग निस्संदेह संघर्ष जारी रखेंगे। और ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले समय में हम लोग एक बेहतर झारखंड बनाएंगे। दादा, आगामी जिस तरह आप लोग को बैनर मिला, अब आप लोग बुलंदी से अपना आवाज़ को रख पाएंगे तो जैसे स्वर्गीय शहीद रतलाल महतो जी जैसा कोई बड़ा नेता उभर के सामने आते हुए नजर आएगा हम लोग को? बिल्कुल बिल्कुल एकदम नज़र आएगा, ये निस्संदेह। क्योंकि ये देखिए, हमारे अब कहें तो पूरे आदितपुर गम्हरिया एक ऐसी औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर लगभग कहा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा अगर उद्योग है तो यही है। यहाँ छोटी से बड़ी लगभग 1200 से 1500 कंपनियाँ अभी भी चल रही हैं। उन कंपनियों में आए दिन मजदूरों के साथ कुछ ना कुछ घटनाएं होते रहती है। चाहे कंपनी में कार्य के दौरान उनका हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, उनको कंपनी से बाहर निकाला जाता है, उनका PF SI नहीं मिलता है, या फिर ऐसा भी होता है कि वो काम करते उनका ग्रेजुएटी नहीं बना है। अब देखिए, कुछ दिन का मामला हमारे पास आया है कि उषा मार्टिन को टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट ने खरीद लिया है। तो पहले जो वहाँ पर लगभग 15 सालों से जो मजदूर काम कर रहे थे, पेमेंट तो उनको मिला, अपना वेतन मिला, लेकिन जो उनका जो सामाजिक सुरक्षा है उसके अंतर्गत उनका जो ग्रेजुएटी बनना चाहिए, ये पैसा कहाँ गया? अब उषा मार्टिन बोलती है कि टाटा स्टील जानती है, टाटा स्टील बोलेगी उषा मार्टिन जानती है, तो बीच में तो मजदूर फंस रहे हैं। तो ये सब समस्या हैं, तो उन समस्याओं को समाधान करना है। और आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इस क्षेत्र में जो
ऐसे बहुत सारी कंपनी है, ऐसे बहुत सारे उद्योगपति पूंजीपति हैं जो मजदूर वर्ग का हित का बात नहीं करते। उनका हमेशा से ये रवैया रहता है कि मजदूरों का खून चूसकर उनका अलमारी को भरा जाए, मजदूरों का खून चूसकर उनका गाड़ी में पेट्रोल भरा जाए। तो ये होता है, तो हमें इसको सुधारना है और इसके लिए हमें जितनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग लड़ेंगे। और ये जो मंच है ये बेहतर मंच है और आने वाले समय में रतिलाल महतो जैसे हमारे जो मजदूर नेता, वैसे ही आपको नेता इस मंच के बैनर तले भी आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आप भी बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से।